दोस्तों बीते कुछ सालों के अंदर हमने एक चीज़ जरूर नोटिस करी, हालांकि पहले भी नोटिस करी होगी, लेकिन अब जब वीडियोस लोग डालने लग गए, कंप्लेंट डालने लग गए, तो पता लगने लग गया कि इंडियन रेलवे के खाने में कितनी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। खाना तो कई बार एक्सपेंसिव भी दे दिया जाता है, तो उसकी कंप्लेंट तो अलग से कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी और हाइजीन को लेकर क्या कर सकता है IRCTC? तो उन्होंने AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार कर दिया है। दरअसल 800 से ज्यादा IRCTC के किचन के अंदर इन्होंने 2394 AI बेस्ड कैमरे इंस्टॉल किए हैं। सभी कैमराज मॉनिटरिंग करते हैं किचन को, और दिल्ली के जो हेडक्वार्टर है, सेंटर कह सकते हो उसे, वहां पर वार्निंग भेज देते हैं कि इस किचन के अंदर ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो यहाँ पर ये 9 तरीके की हाइजीन प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकता है जो AI बेस्ड कैमरा लगाया गया, कि स्टाफ ने हेयर नेट पहना है नहीं पहना, ट्रांसपेरेंट ग्लव पहने हैं नहीं पहने, क्लीनिंग या मॉपिंग हो रही है नहीं हो रही, किचन में मक्खियां तो नहीं है, कॉकरोच तो नहीं है, चूहे तो नहीं है, या दूसरी अनहाइजीनिक प्रॉब्लम तो नहीं है किचन के अंदर। अगर मिलती है तो उसकी वार्निंग भेजी जाती है उस किचन को, और उसके बाद में अगर 2 घंटे के अंदर एक्शन नहीं लिया जाता उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उस किचन के मैनेजर के ऊपर ही एक्शन हो जाएगा। यहाँ पर ये जो AI बेस्ड कैमरा है 7 से 8 mm जितने छोटे जो माइक्रो इंसेक्ट होते हैं उस तक को डिटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ये एक अच्छी पहल है IRCTC की तरफ से, जो कि शायद खाने का जो हाइजीन होता है उसको इम्प्रूव कर सकती है, उसकी क्वालिटी को सही कर सकती है। दोस्तों दिल्ली के अंदर सिर्फ 2-3 दिन के अंदर ही कुछ ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं। पहले तो आपने सुना होगा एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, उसके बाद में एक जगह पर आग भी लगी थी, और अब दिल्ली के एक होटल के अंदर आग लगी है जहां पर 21 लोग उसकी चपेट में आ गए। हालांकि 40 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू भी किया गया, बचाया भी गया। गद्दा बिछा दिया गया था रोड पे, जहाँ पर लोगों ने दूसरी मंजिल से जंप लगाई है उन गद्दों पे अपनी जान बचाने के लिए। अब इस इंसिडेंट के अंदर कई सारे हीरो निकल कर आए, जिसमें से एक थे अरमान, जिनकी मैट्रेसेस की शॉप थी। उन्होंने अपनी दुकान के प्री पैक्ड गद्दे खोल के रोड पे बिछा दिए कि लोग दूसरी तीसरी मंजिल से जैसे भी कूद रहे हैं उनको ज्यादा चोट ना आए, क्योंकि वो पहले बिना गद्दों के ही कूद रहे थे तो इंजरी हो रही थी। तो इन्होंने अपने गद्दे लगवाए, जिससे कि कई सारे लोगों की जान बची। तो मतलब कि यहाँ पर अपनी शॉप के गद्दे जितने भी थे सब बाहर लगा दिए, जिससे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से 2 बच्चे बंदे कूदे, वो लगभग नाइजीरिया होंगे, वो कूदे थे। उनके साथ साथ लेडीज से भी थी, बच्चे भी। सेकंड और थर्ड फ्लोर से भी बंदा टूटा है, वो कूदा है, लेकिन उनको कुछ चोट नहीं लगी होगी, लेकिन इंजरी थोड़ी बहुत हुई। फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही अरमान ने कई सारे लोगों को रेस्क्यू कर लिया था अपने इन गद्दों की वजह से। तो यहाँ पर इस होटल के ओनर को तो अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि वो मौके पर भाग गया था। उसने देखा मेरी बिल्डिंग के अंदर आग लगी है, कई सारे लोग फंस गए हैं, वो सीधा ही उस जगह से निकल गया था कि मैं तो मौजूद नहीं था उस जगह पर, इस तरीके के बयान देने के लिए। तो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। और यहाँ पर इन 21 लोगों में एक ऐसा कपल भी शामिल था जो कि अफ्रीका से आया था, और ये हस्बैंड वाइफ IVF ट्रीटमेंट के लिए आए थे। इनको बच्चा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से IVF ट्रीटमेंट करवाने के लिए दिल्ली आए थे। और यहाँ पर जब ये अपने आप को इस सिचुएशन के अंदर पाते हैं, जब बिल्डिंग में आग लग गई और निकलने का कोई भी रास्ता इनको नहीं मिलता है, क्योंकि धुआं इतना ज्यादा हो चुका होता है, ये बाथरूम के अंदर ही किसी तरीके से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं कि वहां पर पानी की वजह से शायद इन तक आग ना पहुंचे। लेकिन आग ना पहुंची तो धुआं पहुंच गया, धुएं की वजह से इनको ऑक्सीजन नहीं मिला, और ये एक दूसरे के गले लगकर आखिरी वक्त में दम तोड़ देते हैं। यहाँ पर दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल के अंदर इनको ले जाया गया था। वहाँ पर डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे इस तरीके का सीन देख के, कि हस्बैंड वाइफ ने लास्ट मोमेंट पे एक दूसरे को हग किया और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यहाँ पर CPR देने की भी कोशिश की गई, दूसरी लाइफ सेविंग टेक्निक होती है उनका भी यूज़ करके इनको बचाने की कोशिश की गई, लेकिन ये नहीं बच पाए। तो यहाँ पर होटल के ओनर, या कह लो इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की वजह से, जिस तरीके का इसका डिज़ाइन बनाया गया था कि होटल के अंदर तो फायर एग्जिट होनी चाहिए, वो इसमें थी नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर 21 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई, और 40 लोग किसी तरीके से रेस्क्यू तो हुए, लेकिन उनकी भी जान रिस्क में ले आई गई थी इस तरीके के होटल बना के जिसके अंदर फायर एग्जिट था ही नहीं। दोस्तों 4 धाम की यात्रा इस वक्त में पीक सीजन के ऊपर है, जहां पर 46 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, 29 लाख से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। मैं यहाँ पर हेमकुंड साहब की भी बात कर रहा हूं, तो 4 धाम प्लस हेमकुंड साहब, यहाँ पर बहुत श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, इतना रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि लाखों लोग वहां पहुंच रहे हैं, तो
कचरा भी उतना ही बढ़ता चला जा रहा है और उस हाई एल्टीट्यूड एरिया के ऊपर कचरा वापस ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ लगती है कि कैसे इसको मैनेज किया जाएगा। तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग एडमिनिस्ट्रेशन ने ये तय किया है कि केदारनाथ के ऊपर तो कैरी मी बैग पॉलिसी चालू की गई है, जिसके अंदर लोग अपनी स्वेच्छा से 2 kg तक का कचरा अपने साथ में नीचे लेके जा सकते हैं, जो कि गौरी कुंड में वो सबमिट कर सकते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव लिया गया है बढ़ते कचरे को कम करने के लिए इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में, खासतौर पे केदारनाथ। लेकिन क्या लोग लेके आएंगे वो गारंटेड नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं कि जो कचरा वहाँ पे फैला रहा है वो लेके ही नहीं आएगा। जिसके मन में ही फेंकना होगा तो फिर उससे आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि वो भर के लेके आएगा। वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर ऐसी पॉलिसीज चालू कर रखी है जहाँ पर $4000 जमा किए जाते हैं। वो लोगों को तभी मिलते हैं जब वो अपना कूड़ा अपने साथ में लेके आते हैं, जो भी वो लेके जा रहे हैं। अगर वो नहीं लेके आते तो वो $4000 उनके जमा हो जाते हैं, फिर वो उनको नहीं मिलते और $4000 ऑलमोस्ट 3,60,000 रुपए के करीब में हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज करनी चाहिए। हर पिलग्रिम को जो भी वहां पर आ रहा है उसको पकड़ा दिया जाना चाहिए कि ये आप गौरी कुंड में जमा करवा देना, तब आपको जो भी जमा की जाएगी रकम वो वापस मिलेगी। तो इस तरीके की चीज यहाँ पर भी लागू होनी चाहिए। दोस्तों, पटना के अंदर खान सर के इंस्टीट्यूट के ऊपर जो फायरिंग हुई है उसके बाद में बताया जा रहा है कि एक सिक्योरिटी गार्ड घायल हो चुका है और इसके बाद में स्टूडेंट ने वहां पर प्रोटेस्ट भी किया। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर और सीसीटीवी फुटेज के अंदर ये पाया गया है कि खान सर का जो बॉडीगार्ड था उसी ने फायरिंग करी है। हालांकि अभी ऑफिशियली इस बात को कहा नहीं गया है, लेकिन कुछ लीक ऐसे ही सामने निकल कर आ रहे हैं कि फोरेंसिक जांच और टेक्निकल जानकारी निकाल रही है पुलिस उस वीडियो को लेकर, उस सीसीटीवी फुटेज को लेकर, जहां पर ऑफिशियली तो नहीं कहा जा रहा, लेकिन खान सर का जो बॉडीगार्ड है उसको गिरफ्तार किया गया है क्योंकि शक उसी के ऊपर है। वीडियो के अंदर उसी तरीके का शख्स लग रहा है जो फायरिंग कर रहा है, जिसकी वजह से खान सर के बॉडीगार्ड के ऊपर ही शक चला गया है और उसको अरेस्ट कर लिया गया और बाकी की पूछताछ चल रही है। दोस्तों, इंडियन एयरलाइंस के लिए एक अच्छी खबर है कि इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल वो खरीदते थे उसकी कीमत अब 27% तक कम हो चुकी है। हालांकि डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए जो फ्यूल बिक रहा है वो अभी भी सेम ही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, $400 पर किलोलीटर का प्राइस अब ड्रॉप कर दिया गया। अब ये किलोलीटर, कई लोग कहेंगे यार पर लीटर बताओ ना, किलोलीटर क्या है। जो एविएशन फ्यूल होता है वो किलोलीटर में ही दिया जाता है, मतलब कि 1000 लीटर को वो किलोलीटर बोलते हैं। तो यहाँ पर $1100 पर किलोलीटर के आसपास अब कॉस्ट आ चुकी है, यानी कि 1 लाख रुपए पर किलोलीटर के बराबर अब फ्यूल कर दिया गया है इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए, जिससे कि जो इंटरनेशनल टिकट होंगे वो भी सस्ते पड़ेंगे आपको। हाँ, डोमेस्टिक फ्लाइट का जो फ्यूल है वो जब कम किया जाएगा, सस्ता किया जाएगा, तो शायद डोमेस्टिक फ़्लाइट भी सस्ती हो जाए। फिलहाल के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट सस्ती हो जाएगी, जिस तरीके से फ्यूल के प्राइस 27% कम किए गए हैं।